रिसेंटली गेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो अभी डाउट में हैं कि उनको आगे गेट का स्कोर जो है वो यूज़ कैसे करना है। वेरियस आईआईटीज़ जो हैं वो एमटेक में प्रोग्राम में भी इनरोल करते हैं, वो पीएचडी में भी करते हैं, बट मैं अभी आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करूंगा कि आईआईटी दिल्ली में आप एडमिशन ले सकते हो एज ए पीएचडी स्टूडेंट और एज ए एमटेक स्टूडेंट। बट इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे एमटेक के बारे में कि आप अपना गेट स्कोर को यूज़ करके कौन कौन से वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हैं जो आईआईटी दिल्ली ऑफर करता है उसमें एडमिशन ले सकते हो। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक इन अप्लाइड ऑप्टिक्स किया है। आईआईटी में जाने के बाद मुझे काफ़ी डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चला जो गेट फिजिक्स का यूज़ करके एमटेक करवाते हैं। तो आज हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं आईआईटी दिल्ली में हमें एमटेक की डिग्री प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से ब्रांच का या कौन से डिपार्टमेंट का कितना क्या रेशियो रहता है। अब हम स्क्रीन पे देखते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं आईआईटी दिल्ली के जो गेट फिजिक्स का यूज़ करके हमें एमटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट है ऑफ कोर्स, फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच प्रोवाइड करता है हमें। फिर साइंस सेंटर है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो अगर हम बात करें फिजिक्स डिपार्टमेंट की, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट हमें दो कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एक है एमटेक इन अप्लाइड ऑप्टिक्स जो मैंने खुद परस्यू किया हुआ है, और दूसरा है एमटेक इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो अगर हम एक कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि कभी भी अगर आपको एमटेक में या पीएचडी में आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है तो ना तो आपकी रैंक मैटर करती है, ना ही आपका मार्क्स मैटर करता है, वहाँ पे गेट स्कोर मैटर करता है। तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो गेट स्कोर बता रहा हूँ, ना कि रैंक बता रहा हूँ। तो अगर मैं एमटेक अप्लाइड ऑप्टिक्स की बात करूँ तो एक यूजुअल जो मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए दैट इज 360 टू 450, ये आपका होना ही चाहिए। अगर आप जनरल की कैटेगरी में अगर फॉल करते हो तो आपका अगर 550 एंड प्लस गेट स्कोर है तो आप अपने आप को ये मान के चलो कि आपको एक सीट डेफिनेटली मिल जाएगी। सेम टाइम पे अगर मैं सॉलिड स्टेट मटेरियल्स की अगर बात करूं तो यहां पे भी सेम ही रहता है, क्योंकि दोनों फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो जो अप्लाइड ऑप्टिक्स का रहता है वो सेम ही जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसका भी कट ऑफ रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जनरल वे में बात कर रहे हैं तो 550, और यूजुअल जो रहता है अगर आप ओबीसी या अदर कैटेगरीज में हो तो 360 से 450 के बीच में अगर लाई कर रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट दोनों मर्ज करके एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच बनाते हैं, यहाँ पे यूजुअली स्कोर हाई रहता है। आप मान सकते हो कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो तो 600 और 600 प्लस अगर आपका गेट स्कोर है तो आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। और अगर आप एक बाकी कैटेगरीज में लाइक करते हो तो यहाँ पे 440 टू 600 अगर आप गेट स्कोर है तो भी आपका एडमिशन होने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। सेम एज सेंस सेंटर, यहाँ पे आपको एमटेक एंड एमएसआर दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपको एमएसआर का नहीं पता तो कुछ टाइम पहले एमफिल होता था, तो जो कि पीएचडी से पहले प्रायर रिक्वायरमेंट्स थी, बट एमएसआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप कर सकते हो एज ए रिसर्च एक्सपोजर। यहाँ पे भी सेम रहता है, यहाँ पे 360 टू अगर आपका 550 के बीच में अगर गेट स्कोर है, मैं लिख भी देता हूँ गेट स्कोर है, तो आपको एडमिशन मिलने के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं। सेम एज फॉर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी आपको दो अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं एमटेक के लिए, एमटेक इन मटेरियल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इन दोनों की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी 360 टू 500 जो आपका गेट स्कोर है वो रहता है। अब बात ये आती है कि एमटेक तो कर लें बट कुछ कोर्स का स्ट्रक्चर हमें पता ही नहीं होता है। तो आईआईटी दिल्ली का एक यूजुअल कोर्स स्ट्रक्चर रहता है सभी एमटेक के लिए, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर में आपके 3 प्रोग्राम कोर्स होते हैं जो आपको डिपार्टमेंट में ही चूज करने पड़ेंगे, और वो ऑलरेडी होते हैं, कंपल्सरी हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। एक जो होता है वो प्रोग्राम इलेक्टिव होता है, मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट के आप किसी भी, या एसएसएम हो, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या अप्लाइड ऑप्टिक्स हो, आप कहीं से भी चूज कर सकते हो, और आपकी एक यूजुअल लैब होती है।
जैसा कि मैं स्क्रीन पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 कोर्सेज हैं। एक प्रोग्राम इलेक्टिव होता है और एक लैब होती है। प्रोग्राम कोर क्या होता है और जो प्रोग्राम इलेक्टिव्स होते हैं वो मैं यूजुअली बता चुका हूँ अभी। नाउ सेकेंड सेमेस्टर में आपके 2 कोर्सेज होंगे जो कोर होंगे, जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कंपलसरी बोल सकते हो। 2 प्रोग्राम इलेक्टिव होंगे, या जो भी आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट में तीनों अलग अलग एमटेक हैं, कोई भी कोर्सेज आप ले सकते हो। सेम एज एक लैब होगी। थर्ड सेमेस्टर में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट, जो आपका एमटेक प्रोजेक्ट जो बोलते हैं, उसका एक मिनिएचर वर्जन देखने को मिलेगा। उसके साथ में आपको एक ओपन इलेक्टिव लेना होगा। ओपन इलेक्टिव के बारे में बता देता हूं। ओपन इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि आईआईटी दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट पे कोई भी कोर्स हो, वो डिफाइन होता है कि 700 लेवल से ऊपर ही जा सकते हो आप, क्योंकि 700 से नीचे जो है वो एमएससी एंड बीटेक के लिए रहता है। तो 700 से अब वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कोई भी डिपार्टमेंट से आपको जो पसंद है अब वो चूज कर सकते हो। यहां आपकी कोई भी लैब नहीं होती है। फिर हम फोर्थ सेमेस्टर में अगर चलें तो मेजर प्रोजेक्ट होता है, कोई भी कोर्स वर्क यहां पे नहीं होता है। पूरा का पूरा जो भी काम रहता है वो आपका लैब वर्क रहता है। आपको जो भी आपका एमटेक प्रोजेक्ट है उसको फाइनलाइज करना रहता है इसके बीच में। अब हम दोबारा से एक बार इस टेबल पे आते हैं जहां पे हमने डिस्कस किया था गेट कट ऑफ के बारे में और कोर्सेज के बारे में। तो कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहेगा कि एमटेक अप्लाइड ऑप्टिक्स, एमटेक सॉलिड स्टेट और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो ब्रांचेज हैं उनमें हमें पढ़ना क्या रहता है। तो मैं आपको इनिशियली जो फिजिक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूं। जैसे अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट जो है एक हमारे एमएससी में और बीएससी में दोनों में पेपर होता है। तो वहां की जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी चैप्टर्स के अगर हम नाम देखें तो सेमीकंडक्टर मेनली है क्योंकि सॉलिड स्टेट है। फिर वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट रहता है उसके बारे में डिस्कस होता है। जो थिन फिल्म जो बनाई जाती हैं, जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो सॉलिड स्टेट मटेरियल से बनते हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। तो बेसिकली अगर आप एक आइडिया लो तो आप यहां पे एक इंडस्ट्री को टारगेट अगर कर सकते हो तो वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक्स वाली भी हो सकती है और साथ साथ में सेमीकंडक्टर भी हो सकती है। सेम एज अगर अप्लाइड ऑप्टिक्स में देखो तो अप्लाइड ऑप्टिक्स में आपको डिजाइनिंग सिखाई जाती है, आपको कंप्यूटेशनल जो ऑप्टिक्स होती है वो सिखाई जाती है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है वो सिखाया जाता है, और साथ में आपको एक्सपोजर मिलता है कि अगर आपको लेंस डिजाइन किया है तो लैब्स हैं ऐसी जो आप अपना खुद का लेंस भी बना सकते हो। ऐसे ही अगर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो तो मिक्सचर है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और जो अप्लाइड ऑप्टिक्स में जो भी चीजें हो रही हैं उन दोनों का मिक्सचर है। यहां पे आपको एक इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाता है। और अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो अप्लाइड ऑप्टिक्स में जो प्लेसमेंट है वो अभी के टाइम पे अगर मैं सीधा आपको अगर कंपेयर करके बताऊं तो यूजुअली कम रहते हैं बीटेक के कंपैरिजन में। बट जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने जो पहले से मोटिवेटेड थे पीएचडी के लिए, तो उनके 90% जो भी साथ में हमारे जो सीनियर्स थे उनके 90% कोई यूके में है, कोई यूएस में है, कोई यूरोप में है, और इवन मैं बोलूं अगर कुछ तो हैं जो मैक्स प्लैंक में भी अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। तो पीएचडी पर्सपेक्टिव से एमटेक इन अप्लाइड ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे इंडिया में ग्रोइंग कंपनीज हैं जो ऑप्टिक्स में काम कर रही हैं। जैसे डिफेंस में सबसे ज्यादा यूज आजकल जो है वो थर्मल कैमराज हो गए, रडार्स हो गए, और जो भी हम एंडोस्कोपी वगैरह देखते हैं, बायोफोटोनिक्स में हम देखते हैं, तो यहाँ पे काफी स्कोप होने वाला है। बट अभी के टाइम पे कंपनीज बहुत कम हैं। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनको आईआईटी से ही प्लेसमेंट मिला हुआ है, जो कि सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि अभी ग्रोइंग फेज में हैं चीजें। अगर हम एसएसएम में बात करें तो एसएसएम में भी सेम चीज है। फॉरेन में आप पीएचडी करने जा सकते हो, बट यहां पे थोड़ा सा अभी जो थोड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वो थोड़ा सेमीकंडक्टर पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो कि सॉलिड स्टेट में जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर में काम कर रही हैं वो आपको यूजुअली हायर करेंगी। मेरे ही बैच में एक मेरे जो क्लासमेट है उसने सेमीकंडक्टर में ही, मतलब अप्लाइड ऑप्टिक्स का होने के बाद में भी उसने सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज में इंटरव्यू दिया और यूजुअली हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड में जो था वो फिजिक्स भी था। तो आपको ये हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो भी प्लेसमेंट होते हैं आईआईटीज में वो ऐसा नहीं है कि आपको बाउंड करेंगे, वो हर किसी ब्रांच को ऑफर करते हैं। तो अगर आप में है कैपेबिलिटीज तो आप दूसरी ब्रांच के भी प्लेसमेंट्स ले सकते हो। यूजुअली अगर हम एमटेक इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की बात करें, यहां पे दोनों ब्रांचेस अप्लाइड ऑप्टिक्स और सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में हाई प्लेसमेंट रेट है, क्योंकि आपको एक डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ऑप्टिक्स
और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आपस में इस तरीके से कपल होती हैं, और जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे इंडिया में अभी, जो भी हमारे पास सैटेलाइट वाली अगर चीजें देखो, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें देखते हो, वहां पे यूजुअली ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी एक्सपोजर है और फिजिक्स का भी है। सेम एज अगर मैं एमटेक एंड एमएसआर इन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी की बात करूं, यहां पे आपको एक वाइड रेंज देखने को मिलती है। आप यहां पे मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट को भी देखोगे, ऑप्टिक्स के स्टूडेंट को भी देखोगे, यहां पे आपको जो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो बीटेक होती है उन स्टूडेंट्स को भी देखोगे, फिर और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसको भी देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं उनको भी देखोगे। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी वाला जो एमटेक वाला प्रोग्राम है, इसमें सबसे ज्यादा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ज्यादा चांसेस रहते हैं प्लेसमेंट के। यूजुअली देखा यह गया है, जो भी मेरे बैच में थे या जो मेरे सीनियर थे और जो मेरे जूनियर्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट जो 90 to 95% रेशियो रहता है प्लेसमेंट का। तो यहां पे यूजुअली प्लेसमेंट हो जाता है। सेम एज अगर आप मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करते हो, मटेरियल साइंस की अगर बात करते हो, तो यहां पे भी केमिकल इंजीनियरिंग यूज हो रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज हो रही है, फिजिक्स वाले यूज हो रहे हैं, और बाकी जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस जो अलाउ करते हैं, उसके कंपैरिजन में आपको हायर प्लेसमेंट रेशियो देखने को मिलता है। तो आई होप मैंने कोर्सेज के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कि कहां से आप, कौन से डिपार्टमेंट से आप एमटेक कर सकते हो, क्या क्या वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, क्या प्लेसमेंट रेशियो रहता है, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया। अब अगर आपका गेट स्कोर 360 से 500 700 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हो। अपने गेट स्कोर को यूज करके आप IIT दिल्ली में इजीली एडमिशन ले सकते हो। और ऑफ कोर्स IIT दिल्ली एक बहुत अच्छी जगह है, मैंने खुद वहाँ पे 2 साल चीज़ों को देखा है, तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। तो होप फॉर द बेस्ट आपको एडमिशन मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।